उनके मुंह में ज़ुबान आपने कब देखी? वो तो तब भी नहीं बोले जब महबूबा मुफ्ती ने सीधे सीधे चेतावनी दी थी कि तिरंगा को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। जम्मू वालों को तो ये लोग समझते हैं कि जैसे हम लोग इनकी जेब में के अंदर हैं। बाबू लोग बनाते हैं, रातों रात कानून बनता है, सुबह डिक्लेयर हो जाता है कि फला कानून जो है बन गया है। फिर ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? तो जॉब्स यहाँ के नौजवानों के बच सके हैं और ना ही ज़मीनें ही बची हैं। आइए यहाँ खरीदिए और यहाँ रह जाइए। आपको अपने घर के काम भी करवाऊंगा, बाकी ऐसे काम भी करवाऊंगा। अगर आप करते हो तो मैं रिपोर्ट आपकी अच्छी दे दूंगा। एक अनसर्टनिटी यहाँ क्रिएट हो गई है कि यहाँ की लोगों की ज़मीनें जो है अब महफूज नहीं है। यू हैव पुट द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन सेल। जम्मू कश्मीर का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ जो है दूसरी रियासतों में अपना वोट बैंक जो है वो बनाने के लिए कि हमने जम्मू कश्मीर में ये कर दिया, हमने जम्मू कश्मीर में वो कर दिया। तो यहाँ के लोग तो नाराज़ हो जाएंगे, इससे नाराज़ हो रहे हैं, काफ़ी हद तक नाराज़ हैं। देखिए, एक मैं कहूँगा ये सब ढोंग किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बारे में किसी को चिंता नहीं, किसी को चिंता नहीं। वो आश्वासन कहाँ है आज कि 22 साल जो आपकी नौकरी हो गई या 48 साल आपकी? अरे 48 साल तक तो बड़े मुश्किल से नौकरी लगती है लोगों की। तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर का क्या, इनके लोगों जम्मू राइटली इज बीइंग मेड एज ए सैक्रिफिशियल लैम्ब। एब्सोल्युटली। भारी रोष जो है मुलाजमीन के अंदर भी आज की तारीख में आपको देखने को मिलेगा कि ये किस किस्म के कानून आप बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हर दिन एक नया राज खुलता है, एक नई खबर चुका देने वाली सामने आती है। डोमिसाइल का जब प्रक्रिया चल रही थी, हालांकि अभी भी चल रही है, ये कहा गया था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये डोमिसाइल लॉ जो है ये आपका जो लैंड राइट्स है उसको हिट नहीं करेगा, उसके लिए हमारे पास प्रावधान है। लोग शांत हो गए थे, शायद कोई नया चीज़ ऐसी आएगी जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन सेंटर की तरफ से एक और अनाउंसमेंट आई है जिसमें कहा गया है कि पूरे भारत से कोई भी जम्मू कश्मीर में जगह ले सकता है, लैंड खरीद सकता है। उसको किसी भी डोमिसाइल और किसी भी पीआरसी की किसी की डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, भारत का। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे ज़रूर दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि ये नहीं कहा गया था। जब डोमिसाइल आया था तो कुछ वादे किए गए थे, कुछ सिक्योरिटी की बात की गई थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जम्मू कश्मीर में आप नया से नया सुनने को मिलते हो। मेरे साथ हैं पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह। हमेशा मैंने कहा कि एक अच्छी गवर्नेंस के लिए एक अच्छा अपोजिशन का होना ज़रूरी है। हर्षदेव सिंह बाखूबी अपनी उस ड्यूटी को निभा रहे हैं। हर्षदेव जी, क्या लगता है कि ये नई अनाउंसमेंट आई है सेंटर की तरफ से, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, जब 370 को अबॉलिश किया गया तो उस वक़्त यहाँ बहुत बड़े बड़े वादे हुए थे बीजेपी सरकार द्वारा, और इनके जो लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के हैं या दिल्ली के हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि आपके लैंड्स और जॉब्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके बारे में इन्होंने बड़े बड़े उस वक़्त आश्वासन दिए थे। लोगों को ज़्यादा जो चिंता इसी बात की थी कि उनके जॉब्स सिक्योर रहने चाहिए और उनकी जो लैंड्स राइट्स हैं वो जो है वो महफूज रहनी चाहिए कि कोई भी बाहर से आकर यहाँ उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा ना कर पाए। यहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, उनकी ज़मीनें जो है वो कहीं कौड़ियों के दांव जो है वो बिक ना जाएं और बाहर के लोग जो हैं वो हमारी ज़मीनों के ऊपर कहीं कब्ज़ा ना कर लें। तो ये एक एप्रीहेंशंस था जो बड़ा वेल फाउंडेड था, और इसके ऊपर जो है उस वक़्त बीजेपी के नेताओं ने भी ये कहा था कि इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो हैं वो दिए जाएंगे, और 371 की तर्ज पर उन्होंने कहा था कि इसमें हम जो है वो प्रावधान बनाएंगे जिससे यहाँ के जॉब्स आप देख लीजिए, ना तो जॉब्स यहाँ के नौजवानों के बच सके हैं और ना ही ज़मीनें ही बची हैं। जॉब्स के लिए आपने जो पहले एक डोमिसाइल लॉ बनाया उसमें तो आपने सीधे सीधे ये कह दिया था कि कोई भी किसी भी रियासत से आकर जम्मू कश्मीर में अप्लाई कर सकता है। उस वक़्त मैं एक लौता शख्स था जो सड़क के ऊपर उस वक़्त बैठा और मैंने लगातार जो है वो प्रदर्शन किया, धरना किया। हालांकि बहुत उस वक़्त लॉकडाउन जो है वो चल रहा था। 2 दिन के बाद उसमें मॉडिफिकेशन हुआ। उसमें ये कहा गया कि अब जो लोग यहाँ बहुत पहले से रह रहे हैं, 15 सालों के रह रहे हैं या 7 साल के जो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, जिनके बच्चे जो हैं वो 10वीं या 12वीं के एग्ज़ाम जिन्होंने यहाँ से पास किए हैं, उनको डोमिसाइल मिलेगा। और ये डोमिसाइल उस वक़्त कहा गया कि ये मुलाजमत में उन लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करेगा कि वो यहाँ मुलाजम
हासिल कर सकते हैं। उस वक्त में नौजवानों को एक जो है बहुत निराशा हुई थी कि जम्मू कश्मीर में पहले से ही बहुत लिमिटेड जॉब्स हैं, आपने देखा होगा, निग्लिजिबल जॉब्स हैं। तो उसके ऊपर भी आपने अलो कर दिया उन लोगों को कि जो यहाँ पे बिहार से आए हैं, यूपी से आए हुए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, एमपी से आए हुए हैं, या दूसरी रियासतों से, छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हुए हैं, तो उनके लिए भी आपने जो जॉब एवेन्यूज़ यहाँ जो लिमिटेड, जैसे मैंने कहा, उनको आपने ओपन अप कर दिया। और अभी जो कानून लाया है कि कोई भी आदमी जो है वो बाहर से आकर, उसको ना तो पीआरसी की ज़रूरत है, ना उसको डोमिसाइल की ज़रूरत है, यहाँ आकर वो कहीं भी जो है वो बस भी सकता है, ज़मीन भी खरीद सकता है। तो ये एक वादा खिलाफ़ी तो है ही है, लेकिन यहाँ के लोगों की जो है एक अनसर्टनिटी यहाँ क्रिएट हो गई है कि यहाँ की लोगों की ज़मीनें जो हैं अब महफूज नहीं हैं। बहुत गरीब लोग, जैसे मैंने कहा, यहाँ रहते हैं कि जिनको किसी न किसी तरीके से आप दबा के उनकी ज़मीन ले सकते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से उनकी ज़मीनें जो हैं वो ली जाएंगी। दिस एप्रीहेंशन इज़ वेल फाउंडेड और लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इनफैक्ट इस कानून से आपने क्या किया है कि आपने एक तरह से यू हैव पुट द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन सेल, कि आइए यहाँ खरीदिए और यहाँ रह जाइए। तो लेकिन हरजैफ जी, यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो आदमी बाहर से आएगा, यहाँ ज़मीन खरीदेगा, यहाँ पे रहेगा, तो उसको सारे राइट्स भी चाहिए। आप उसको फिर राइट से वंचित तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपने वहाँ उसको बसा दिया यहाँ पे। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि डोमिसाइल बना? फिर ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? देखिए, एक मैं कहूँगा, ये सब ढोंग किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बारे में किसी को चिंता नहीं, किसी को चिंता नहीं। जम्मू कश्मीर का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ जो है दूसरी रियासतों में अपना वोट बैंक जो है वो बनाने के लिए, कि हमने जम्मू कश्मीर में ये कर दिया, हमने जम्मू कश्मीर में वो कर दिया। और मनगढ़ंत कहानियां जो है उन लोगों को सुनाई जाती हैं। हकीकत क्या है ये जम्मू कश्मीर के लोग ही जानते हैं। लेकिन आपने बीजेपी की जो जम्मू यूनिट है उसने तो वोट यहीं से लेने हैं। मुझे बात समझ आती है आपकी कि बाकी राज्यों से चुनाव लड़ने के लिए इस तरह से किया जाता है, लेकिन बीजेपी की जम्मू यूनिट क्यों खामोश है? उन्होंने वोट यहीं से लेने, इन्हीं लोगों से लेने हैं। तो यहाँ के लोग तो नाराज़ हो जाएंगे, इससे नाराज़ हो रहे हैं, काफ़ी हद तक नाराज़ हैं। उनके मुंह में ज़ुबान आपने कब देखी? वो तो तब भी नहीं बोले जब महबूबा मुफ्ती ने सीधे सीधे चेतावनी दी थी कि तिरंगा को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा, तिरंगा। और ये लोग जो हैं वो चुपचाप खामोश सुनते रहे और कोई शख्स नहीं बोला। ये लोग तब नहीं बोले जब असेंबली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे एक शख्स ने लगाए थे, जो कश्मीर वादी से एमएलए था। कोई नहीं बोला था, कोई नहीं बोला। तो यहाँ एक लीडरशिप क्राइसिस है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और वो सिर्फ जो है वो मोदी के भरोसे हैं, मोदी और अमित शाह के भरोसे हैं। लेकिन मोदी और अमित शाह भी जो है जैसे जैसे कानून जम्मू कश्मीर के लिए बना रहे हैं ना, आगे उनका नाम लेना भी जो है वो बहुत घातक सिद्ध हो सकता है इन नेताओं के लिए, जो कुछ हो रहा है। अब देख लीजिए आप कि लद्दाख के अंदर मैं आपको बताऊं कि लद्दाख वाले लोगों ने एकता का सबूत दिया। उन्होंने बाइकआउट करने का ऐलान किया भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि उनका मेंबर पार्लियामेंट भी वहीं से था। उन्होंने कहा हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, आपको हमारा लैंड्स बचानी है, हमारे जॉब्स बचाइए, हमारा कल्चर। तो केंद्र के नेता दौड़े दौड़े वहां गए, क्योंकि सब लोग एक हो गए लद्दाख के, और केंद्र के बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहां पहुंच गए और उनको यह कहा गया कि आपकी जमीनें बचाने की गारंटी हम लेते हैं, आपके जॉब्स बनाने की गारंटी लेते हैं। कहा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के माध्यम से आपकी ज़मीनें बचाई जाएंगी, आपके जॉब्स बचाए जाएंगे, आपका कल्चर बचाया जाएगा, आपकी आइडेंटिटी बचाई जाएगी, आपकी डेमोग्राफी जो है उसको बचाया जाएगा। तो वो आश्वासन कहाँ है आज? तो वो लद्दाख वालों को तो दे दिया इन्होंने इलेक्शन के दौरान, अभी हाल में। लेकिन जम्मू वाले जो हैं, जम्मू वालों को पूछने को कोई तैयार नहीं है। जम्मू वालों को तो ये लोग समझते हैं कि जैसे हम लोग इनकी जेब में के अंदर हैं। जम्मू वाले जो है इनको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। जम्मू के लोगों को तो आवाज़ उठानी चाहिए इस संदर्भ में कि जिस तरीके से आप एकदम से बाकी जो है एक पैम्परिंग कर रहे हैं, लद्दाख की कर रहे हैं, कश्मीर की आप कर रहे हैं, लेकिन जम्मू के लोगों की सुनवाई नहीं है। जम्मू के लोगों को तो कोई पूछता ही नहीं है। यहाँ आप उनके साथ वादे तो करते हैं, लेकिन उन वादों के ऊपर कभी अमल नहीं होता है। जम्मू के लोगों को मुझे लगता है कि अब इकट्ठा होना होगा और अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ाई लड़नी पड़ी। हमने देखा है ये कि जम्मू के लोगों को आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता, आपने करना पड़ता है। वोट
आपने दिए, 25 सीटें आपने उनको दे दी, 2 मेंबर पार्लियामेंट दे दिए, लेकिन कभी जम्मू वालों के हित की बात चाहे या जम्मू लोगों के जज्बात की आपने कदर करने की कोशिश नहीं की। ये तो लैंड और जॉब्स का मसला था जिसके ऊपर आपने वादे भी किए थे, और इनका भी वही हाल हुआ जैसा महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का हुआ। आपने बड़े बड़े उस वक्त भी यकीन दहानी दिलाई, और आपके नेता दिल्ली से यहाँ आकर बड़े बड़े भाषण देते रहे, यहाँ के बीजेपी के लोग देते रहे, लेकिन हुआ क्या? आपने देखा कि सीधे सीधे जो है वो उन्होंने इनकार कर दिया, ये हम नहीं कर सकते हैं। और अब देख लीजिए नया कानून जो बनाया है ज़मीनों का, तो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर जो है, और बड़ी बात ये है, मैं आपको बताऊं कि रविंदर जी, ये जो इसका सीधा सीधा असर जो है वो जम्मू में ज़्यादा पड़ेगा। बाहर से लोग ज़्यादा आकर जम्मू में बसेंगे, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, आइडेंटिटी, डेमोग्राफी के ऊपर असॉल्ट होगा, आइडेंटिटी के ऊपर असॉल्ट होगा। कल्चर जो है हमारा जो है, एक जो डोगरा, एक हमारा कहा जाता था कि जम्मू जो है वो डोगरा लैंड है, तो आप अभी से देख लीजिए कि क्या हो रहा है। आपको ये नहीं लगता कि बाकी राज्यों में वोट इकट्ठा करने के लिए जम्मू कश्मीर की बलि दी जा रही है? यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स को कुचला जा रहा है, इनकी फिक्र नहीं है। आपको बाकी राज्यों में एक पेठ बनानी है, उन लोगों को अधिकार देने हैं जम्मू कश्मीर में आने के, तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर का क्या, इनके लोगों जम्मू राइटली इज बीइंग मेड एज ए सैक्रिफिशियल लैम्ब। एब्सोल्युटली। और ये कहते हैं कि बाहर हमारा होना चाहिए। अब देखिए 370 को वहाँ बिहार में उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अरे जम्मू कश्मीर में आकर देखिए, हम लोगों ने तो आपका भरपूर उस वक्त सहयोग दिया कि ठीक है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का जो है वो एक इंटरनल पार्ट तो है ही है, लेकिन मुकम्मल इंटीग्रेशन आप कहते हैं, और उसके बाद आप कहते थे कि बड़े बड़े अधिकार जो हैं, बड़ा बड़ा बोनांजा यहाँ मिलने वाला है, बड़े बड़े ऐलान होने वाले हैं, और यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी सौगात जो है वो मिलने वाली है। लेकिन हकीकत जो है वो सभी ने देख ली कि 370 हटने के बाद भी क्या मिला हमें, और ख़ास तौर पर जम्मू को क्या मिला है 370 हटने के बाद। लेकिन हर्षदेव जी, इसके साथ एक सवाल और जुड़ता है। जिससे 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक बयान आता है, उसका रिएक्शन जम्मू में देखने को मिला, तिरंगा को लेकर। आप सारी बात जानते होंगे। आपको नहीं लगता कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कश्मीर बेस्ड हैं, वो भी कहीं ना कहीं सियासत कम समझती हैं और से वो बयान देते हैं? ऐसे बयान देकर वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का फेवर कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि जम्मू की सियासत के पास कोई मुद्दा ही नहीं था, बात करने के लिए कुछ नहीं था। लोग पूछते थे डेवलपमेंट के बारे में, लोग पूछते थे नौकरियों के बारे में, लोग पूछते थे जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो कैसी हो रही है। लोगों के सवाल बहुत सारे थे, जवाब कोई नहीं था। लेकिन आपको लगता है जब इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं तो एक ध्यान डाइवर्ट हो जाता है? देखिए, हर मुद्दे के ऊपर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें लोग पिस रहे हैं। आम आदमी जो है उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। वो इतनी परेशानियों से आज जूझ रहा है, इतनी दिक्कतें हैं, हर तरह से जो बुनियादी सुविधाओं से जो है वो इस वक्त लोग जो है ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं रूरल एरिया कवर करता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान। बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है, महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, कोरोना की मार जो है वो लोगों को लग रही है। यहाँ तो अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, जिसका एक बहुत बड़ा इशू ये बना है। तो सब इन मुद्दों से ध्यान, ऐसा लगता है कि ये लोग हटाने के लिए इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं, जो नॉन इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर जो है वो राजनीति करने की कोशिश करते हैं और लोगों को उलझाया जा रहा है। अब देख लीजिए, इसकी ये केवल यही नहीं है, बल्कि अब ये जो नई एक इलेक्शन जो है और अनाउंस कर दी पंचायतों की। अरे मैं तो कहता हूं कि यहाँ आपके 12,000 पंच और सरपंचों के पद खाली पड़े हुए हैं, उनके ऊपर आप इलेक्शन नहीं कर सके क्योंकि कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। आपने अब एक नया कानून पिछले दिनों पहले भी थोप दिया कि अब आप 14 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हर एक डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करने जा रहे हैं और नए सिरे से आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। और जो पुराने चेयरमैन आपने बनाए थे उनका क्या हुआ? वो भी आप ही ने बनाए थे, उनको आपने इररेलेवेंट कर दिया। मकसद ये है कि लोगों को किसी न किसी तरीके से एंगेज किया जाए और रोज़ाना नित नए कानून जो हैं वो बनाए जा रहे हैं दिल्ली से। अरे कानून तो पार्लियामेंट बनाती है,
पार्लियामेंट का सेशन कहीं नहीं है, या असेंबली बनाती है, ना पार्लियामेंट में कोई ऐसा कानून बन रहा है, ना लेजिस्लेचर में ऐसा कानून बन रहा है। बाबू लोग कानून बना रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर वो थोपे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि एग्जीक्यूटिव का अधिकार कानून बनाने का है सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में। अब मुझे बताइए, ये कौन सी आफत आई थी कि आपने प्रॉपर्टी जो है टैक्स के ऊपर भी एक कानून जो है वो बना दिया। बाबू लोग जो हैं, जो क्लर्क्स कानून बना रहे हैं, बड़ी हैरानगी की बात है। और इसी तरीके से आपने जो है दूसरे कानून बना दिया, पंचायत राज का बना दिया, नित्य नए कानून आप ले आते हैं, लैंड लॉज का आपने बना दिया है। तो क्या आप लेजिस्लेचर बनने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं? और अगर आपने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवानी है तो वो लेजिस्लेचर क्या करेगा बाद में? उसके पास क्या रहेगा बनाने के लिए, जब सारे कानून आप खुद ही जो हैं यहाँ थोप रहे हैं। जो कानून स्टेट लिस्ट में आते हैं वो कानून भी आप जो हैं वो दिल्ली से जो है वो ऐलान करते हैं, बाबू लोग बनाते हैं, रातों रात कानून बनता है, सुबह डिक्लेयर हो जाता है कि फला कानून जो है बन गया है। कानून जो इसलिए बनाया जाता है लेजिस्लेचर द्वारा कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो उसके प्रॉस और कॉन्स जो है उसके ऊपर डिबेट करेंगे, डेलिब्रेशंस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थ्रेडबेयर उस कानून को जो है वो असेंबली में, लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा कि इससे लोगों को कितना फ़ायदा हो सकता है। और आप जम्मू कश्मीर के प्रति जो अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों के थे और जो उनके चुने हुए नुमाइंदों के माध्यम से फैसले होने थे, वो फैसले आपने खुद कर दिए और उनको थोप रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर। हर्षदेव जी, एक और इससे जुड़ता आखिरी सवाल है। एक और चीज़ सामने आई है कि जिसकी सरकारी नौकरी 22 साल हो जाएगी और उसकी एज 48 साल होगी, तो उसकी परफॉर्मेंस देकर आप उसको रिटायर कर देंगे। आपको नहीं लगता कि मैं बॉस हूँ, आप मेरे एम्प्लॉय हो, तो मुझे आपका परफॉर्मेंस देनी है आगे, तो आप मेरे कंट्रोल में रहोगे। अगर मैं आपको अपने घर के काम भी करवाऊँगा, बाकी ऐसे काम भी करवाऊँगा, अगर आप करते हो तो मैं रिपोर्ट आपकी अच्छी दे दूंगा। अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, तो मैं आपकी रिपोर्ट अच्छी। आपको क्या लगता है कि ये किस तरह की चीज़ है? ये देखिए, एक एक्सप्लॉयटेशन इससे बढ़ेगी। आपने जैसे कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि जब 22 साल हो जाएंगे तो हर एक मुलाजिम जो है वो इनसिक्योर फील करेगा और उसकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने बॉस को किसी न किसी तरीके से खुश रखूं, और बॉस कोई भी रास्ता हो, और इससे एक्सप्लॉयटेशन होगी। बॉस जो है अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। और ये इस किस्म के कानून तो कहीं नहीं है। बड़ी बात ये है कि 22 साल जो आपकी नौकरी हो गई या 48 साल आपकी, अरे 48 साल तक तो बड़े मुश्किल से नौकरी लगती है लोगों की। यहाँ 40 साल के बच्चे जो हैं आज फार्म भर रहे हैं यहाँ। और इस किस्म के कानून बनाकर आप जो एक लोगों को यहाँ उनके ऊपर जो एक जुल्म, मैं कहूँगा कि एक किस्म का कर रहे हैं, क्योंकि भारी रोष जो है मुलाजमीन के अंदर भी आज की तारीख में आपको देखने को मिलेगा कि ये किस किस्म के कानून आप बना रहे हैं। तो बड़ी अजीब बात है। और जैसे मैंने कहा कि कानून बनाने के लिए आपको कम से कम इंतज़ार, अगर आप कहते हैं कि आपने असेंबली की इलेक्शन करवानी है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो कुछ फैसले तो लेजिस्लेचर के लिए भी छोड़ दीजिए कि वो फैसले करें। वो ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं कि लोगों को किस किस्म का कानून जो है वो देना है। आफ्टर ऑल एक प्रेरोगेटिव लेजिस्लेचर का होता है कानून बनाने का, और इसलिए लेजिस्लेचर को ये प्रेरोगेटिव दिया गया है क्योंकि उनका लोगों के साथ कनेक्ट है। एक ब्यूरोक्रेट नहीं समझ सकता है कि लोगों की समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान क्या हो सकता है, और उसका लोगों के साथ कोई कनेक्ट नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, लोगों को अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप इस किस्म के जो आए दिन जो है जिस तरीके से कानून बनाते जा रहे हैं, उससे यहाँ लोगों में एक मायूसी हो रही है, एक गुस्सा जो है उनके अंदर देखने को मिल रहा है, और ये आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं विस्फोटक भी हो सकता है। इस संदर्भ में भी केंद्र सरकार को जो है वो समझना चाहिए और इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। शुक्रिया सर, इन सभी इश्यूज़ पे हमसे बात करने के लिए। ये थे पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह, जिन्होंने काफ़ी चीज़ों पर रोशनी डाली।
और जैसा कि मैंने आपको शुरुआती दौर में कहा था इस इंटरव्यू के शुरुआत में कि जम्मू कश्मीर में अब हर दिन नया दिन होता है, नई डेवलपमेंट होती है, नई अनाउंसमेंट होती है, नए कानून होते हैं। अब देखना ये होगा कि ये कवायद कब तक चलती है और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से नए कानून आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम इसको किस तरह से लेती है। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।